सकी। क्यों, क्या हुआ? वो लड़की साई की तरह मेरे पीछे पड़ गई है। सिर्फ लड़की के, उसका बाप भी। ऐसे ये वक्त तो उल्लुओं और चिंगारियों का है, लेकिन बताओ क्या खाओगे? जी इस वक्त तो मुझे उल्लू ही मिले खाने को तो मैं खा जाऊंगी। अच्छा, आई थॉट आई एम फनी, लेकिन तुम भी फनी हो। वैसे इंसान की जिंदगी में अगर हिस्से मजाक ना हो तो बस जिंदगी कुछ बेकार होती है। मैं भी ये सोच रही थी कि मेरी पोती जो है वो आखिर किस पर लट्टू हुई। लट्टू? नहीं आंटी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बेटा, नताशा की नज़र बहुत बारीक है। चलें छोड़ें, कोई और बात करें। अच्छा चलो, अपने बारे में बताओ। जिंदगी में क्या कुछ किया, क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, और अब क्या चाहती हो जिंदगी में करना? इतने सारे सवाल। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और सच तो ये है कि ना मैंने कुछ पाया है और ना कुछ खोया है। बस हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और जहाँ तक चाहने का सवाल है, उसको तो मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा, तो हमें भी बताओ उस बारे में। मैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में ज़रा पॉजेसिव हूँ। अच्छा, करियर वगैरह के बारे में बताओ। अब तक सोचा नहीं है और ना मुझे खास दिलचस्पी है, मगर आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छा चलो, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं मिसेस आलम जान हूँ, ये तो तुम्हें मालूम है। और अली सलमान मेरा बेटा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन बहुत तना है। मेरे मामू जान कहते हैं कि इंसान एसेंशली अकेला ही होता है, और वो सारी उम्र इस तन्हाई को दूर करने की कोशिश में कभी मजहब के पास, कभी सियासत के पास, कभी लोगों के पास, कभी पहाड़, नेचर, और कभी मौत के पास चला जाता है। और सबको अपने अकेलेपन का कोई ना कोई इलाज मिल ही जाता है। जैसे मेरे कज़न जहान, वो लोगों को तालीम देना चाहते हैं और दे रहे हैं, पर फिर भी बहुत अकेले हैं। बल्कि मैं भी बहुत अकेली हूँ। खास तौर पे मेरे मामू जान बहुत अकेले हैं। मगर मेरा ख्याल ये है कि हम सब अपने इस अकेलेपन में बहुत खुश हैं। आई एनवी यू। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। असल में मैं यहाँ पर बिजनेस कम ब्रिज पिकनिक पर आई हूँ। तो फिर मुलाकात होगी जरूर, ठीक है? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। एक सांस तेरी ताज़ा हो, रोशन शहर से ली, किरणों ने ढाल लिया, दर दिल के खुल गए, तारीकियां तमाम, तन्हाइयां तमाम। सुबह बखैर सनम बीबी, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये सुबह है ही इतनी खूबसूरत, इंसान खोए बगैर रह नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं जरा। जी हाँ, बिल्कुल गुम थी। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। वैसे हमारी फैमिली तो पूरी ही बदनाम है इस सिलसिले में। नहीं जी, मैं बस जाने वाली थी। कल आपके पेरेंट्स से तारुफ हुआ, वेरी फाइन पीपल। थैंक यू जी। नताशा गायब है, और हाँ, आपकी वालदा काफ़ी दिलचस्प खातून है। She's got a terrific sense of humor. हाँ, वो she's very humorous। वैसे नताशा ने रात बड़ी सख्त गुजारी है। क्यों?
पता नहीं रात में ख्वाब में बार बार डर जाती थी और उठ के कहती थी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओहो, आपकी वाला तो साथ थी ना? नहीं, मैं मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, वो ज़रा बिजी रहती हैं। नताशा अब ठीक है, स्लीपिंग। उसको मेरी तरफ से पूछ ले। मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे। यू टू। हेलो। मामू, आजकल आपने बड़ी आवारागर्दी शुरू कर दी है। बेटे, आवारागर्द तो मैं बचपन से ही हूँ। कहो, तुम्हारा क्या हाल है? रज के बोर हो रही हो ना बुरबन में? मामू जान, मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? अरे बेटे, एक फेवर क्या, तुम कहो तो सारा जहां दे सकता हूँ। बोलो तो सही। मामू जान, बस ठीक है, आप जहान को रोक ले, मैं आपको मान जाऊंगी। भाई, ये बात तुम खुद क्यों नहीं कर लेती उससे? नहीं मामू जान, आप बात करें। अच्छा चलो, जाने दो, मैं बात करता हूँ, लेकिन दुआ करना मेरे हाथ में। वैसे उससे बात करो? नहीं, बस आप ही करें। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज बेटे। क्या बात है? खैर है? बेटे, आज कुछ मौसम खराब है। फ्लाइट इंक्वायरी से पता कर लेते हैं, मुझे तो ठीक नजर आ रहा है। भाई, मैं जो कह रहा हूँ मौसम खराब है तो खराब ही होगा ना। अब आप इस सुबह को शाम कहना चाहते हैं तो मैं भी शाम ही कहूँगा। बस खुदा हाफिज में। ठीक है, मौसम खराब है आज। पापा जी नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को। बेटा पी लो, वरना कमजोर हो जाओगी, फिर बाहर भी नहीं जा सकेंगे हम लोग। पी लो। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ, घर वापस चलते हैं। जी पापा, मैं तो बोर हो गई हूँ। आपने तो दादी जान को भी बुला लिया है, मुझे उनके पास नहीं जाना। ठीक है, आज वापस चलते हैं। ऑलराइट। तुमको पता है सुबह कौन मिला है मुझको? कौन? सनम आंटी। सनम आंटी? यस। उनका फोन आया था या खुद आई थी? नहीं, बाहर मिली थी मुझको। यू मिस्ड अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। जी पापा, अगर मैं सोई ना रहती तो मैं सनम आंटी और सुबह दोनों को ना मिस करती। मैंने तो उनको अभी तक गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। मैं उनको फोन कर लूं? पहले दूध पियो। कैसे आना हुआ? सर, बड़े अदब से हमने एक बात समझाने की कोशिश की आपको। चाचा जी ने भी फोन किया होगा आपको?
मलिक साहब किया था फोन। सर इसके बावजूद आप मिनिस्ट्री एक खत भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं बेटा, आपको गलत फहमी बेटा, ये तो एक रूटीन वर्क है। हर महीने हमें सारी कॉलेज की कारकर्दगी भिजवाना होती है, वो रूटीन का काम है, ऐसी बात नहीं। वो खत देख सकते हैं सर? आई एम सॉरी बेटा, ये इट इज़ समथिंग कॉन्फिडेंशियल, मैं दिखा नहीं सकता आपको। ठीक है सर, फिर आप हमारी ये विजिट भी कॉन्फिडेंशियली रखिए। समझा नहीं है बेटा, आप लोग मेरे बच्चों की तरह हैं। सर अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। बेटा नो नो नहीं। हेलो भाई, वो अलवी साहब और दूसरे इकराम साहब वगैरह को ज़रा मेरे कमरे में भेजें जल्दी से। यार आज गुलाबी साड़ी पहन रहे थे। क्या गुलाबी साड़ी पहन लेनी थी? छेड़े मुझे? नहीं छेड़ नहीं रहा हूँ, ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन बाहर गुलाबी होती तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर नहीं था। वैसे यार एक बात देखो बेटा, वो जो मिसेस आलम है ना, बड़े मज़े की औरत है। हाँ बड़े मजे की औरत है। क्या खास बात है मिसेस आलम जान में? जल गई आप? हाँ जल गई। मुझे तो बड़ी अजीब सी औरत लगी है, पीछे पड़ गई है मेरे, और शाम खत्म होने से पहले ही मेरा माजी हाल मुस्तकबिल सब कुछ जानना चाह रही थी। अच्छा। और अपने बारे में पता नहीं क्या कुछ मुझे बता रही थी। क्या बताया? छोड़े अम्मी, मुझे अपनी सुबह उस दादी के नाम नहीं करनी जिसको अपनी पोती से ज्यादा ब्रिज अजीज हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो एंजल। महमूद साहब, इसकी नज़र ज़रूर उतारा कीजिए आप। माशाल्लाह भी कहिए ना। माशाल्लाह। नताशा कैसी आंटी? डार्लिंग सच पूछो तो मैं उससे मिल ही नहीं सकी हूँ। असल में रात को इतनी देर तक ब्रिज की बाजी चलती रही कि सुबह में से उठा ही नहीं गया। अच्छा, आप लोगों को याद है ना कि आज हम लोग जा रहे हैं मेरे फार्म पर। विल पिक स्ट्रॉबेरीज एंड हैव फन। ठीक है, आप लोग तैयार होकर नीचे आइए फिर। मम्मी, मुझे हर हाल में वापस जाना है। सनम, हमने रात को वादा कर लिया था मिसेस आलम जान से। मैंने भी वादा किया किसी से अब्बू। बाबा इंक्वायरी वाले जवाब ही नहीं दे रहे। क्यों, इंक्वायरी की भी लाइनें ख़राब थी? जी, वैसे आपकी ज़ुबान में बड़ा तासीर है। नहीं बेटे, ये मेरी ज़बान का तासुर नहीं, किसी और की ज़बान का तासुर है। नहीं जी, दूसरे किस्म के राब्तों पे भी वो कुछ असर डाल देती है। काश मुझ में ये तासीर होता तो मैं कोई गद्दी संभाल लेता। अभी वक्त नहीं हुआ बेटे, अभी भी वक्त है। बिस्मिल्लाह करो। अल्लाह बख्शा रहा है। आओ बेटे। हम कैसे हो? ठीक ठाक। खैरियत? कैसे हो बेटे? बिल्कुल ठीक हूँ सर, कैसे हैं आप? बाबा मैं चलता हूँ घर। अच्छा, तो वो कहना कि वो चाय अब्दुल्ला से कहना चाय तैयार रखे, हम भी आते हैं। बेटे मुझे पता था तुम जरूर आओगे। क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह बख्शा। हाँ, अल्लाह बख्श। खैरियत से हो ना? सब ठीक है ना? सर मजबूरन शुक्र अदा करना पड़ता है, वरना कोई वजह नज़र नहीं आती जीने में। नहीं बेटे, ऐसी क्या बात है। नहीं नहीं, चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। अब
हाँ बताओ क्या बात है। वो क्या नाम है यार, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। अल्लाह बख्शूं सर। हाँ अल्लाह बख्श। कल रात आपको देखा तो सारी रात सोचता रहा कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कि आपके साथ कुछ हो। अरे नहीं नहीं, वो मेरा यहाँ जहाँ का कोई मसला नहीं था, वो तो हम वैसे ही। लेकिन तुम भी तो कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे। सर आपके तो हमारे घर वाले सारे ही मुरीद हैं और हम तो आपके बच्चों की तरह हैं। और वालिद साहब से आपके किस्से सुन सुनकर आपसे इंस्पायर होके मैंने ये पुलिस लाइन ज्वाइन की सर। बस सर हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने नज़रों में ना गिरूं। शादी कर ली तुमने? और वो कादर बख्श कैसे हैं, ठीक है ना? सर अब्बा अम्मी दोनों हयात हैं। मेरे 3 बच्चे हैं सर और एक छोटा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि परेशानी सिर्फ माली है या कुछ और भी? सर दिन रात यही खौफ लगा रहता है कि सफ़ेद पोशी कब तक कायम रख सकूंगा। सर मैं तो अपनी ड्यूटी बड़ी दयानतदारी और तनदेही से देता हूँ। इसके बदले में सर हर ऑफिसर के नज़रों का शिकार रहता हूँ। कोई मुझे पागल, कोई मुझे दीवाना और कोई मुझे अपने रास्ते का दीवार समझता है। सर मालूम नहीं, हर एक मुझे अपना दुश्मन समझता है। बस बड़े कम लोगों को मैं पसंद आता हूँ सर। तुम खुद को अच्छे लगते हो या नहीं? सर खौफ आता है जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ। यूँ लगता है कोई गाड़ी आएगी और मुझे पीछे से कुचल देगी, या कोई गोली आएगी मेरे सर में लगेगी और मेरा काम तमाम कर देगी, या कोई राह चलते कोई मुझे बेइज्जत कर देगा। बस सर जब भी मैं अपने वालिदैन के बारे में सोचता हूँ तो मैं बेबस सा होकर रह जाता हूँ। सर अपने जैसे इंसान मुझे चाकू, क्लाशनकोफ या बड़ी बड़ी टायर वाले खौफनाक गाड़ियों की तरह नज़र आते हैं। इन सब बातों के बावजूद सर मैं अपनी ड्यूटी बड़ी दयानतदारी से देता हूँ और कोई मसला नहीं सर। अब्बा जी हमेशा आपको दुआएं देते हैं। तुम्हारा ये खौफ वसवसे किसी दवा, दारू या ताबीज़ से ठीक होने वाले नहीं। भाई अच्छे बुरे की तुम्हें तमीज़ है, सही और गलत को तुम खूब अच्छी तरह पहचानते हो। लेकिन ये तो बताओ कि ये सब कुछ तुम किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं कर रहे? क्या मतलब सर? मेरा मतलब है कि रिश्वत और करप्शन से? किसी बुज़दिली की वजह से तो नहीं ले रहे? सर अगर ऐसा ही करना होता तो मैं किसी शेर खान का बड़े आराम से चमचा बन सकता था। कहते हैं ना, जो नहीं लेते वो बुज़दिल होते हैं। शराफत और बुज़दिली की जोड़ी भी बनाई जाती है। खैर चलो छोड़ो इस बात को। एक बात बताओ मुझे। जी सर। ये तुम सवाब शवाब के लिए तो नहीं कर रहे सब कुछ? सर थोड़ा बहुत सवाब तो मिल ही जाता है, लेकिन ये कैसा सवाल है सर? तुम्हारा भाई है ना छोटा है? जी सर। पढ़ रहा है? जी। उसे किसी वक्त मेरे पास ले आना। कोशिश करके किसी अच्छे से इदारे से उसकी तालीम स्पॉन्सर करवा देंगे। बहुत शुक्रिया सर। अरे अब्दुल्ला, ये चाय बना रहे हो या गाय का गोश्त? देखो बेटा, हम तुम्हें अकेले यहाँ कैसे छोड़ें? अब बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। डोंट बी चाइल्डिश, यू आर एन एडल्ट। ठीक है, आप लोग जाएं मिसेस आलम के साथ, ब्रिज खेलें, स्ट्रॉबेरीज चुनें और बायोडाटा एक्सचेंज करें। मैं यही रहूँगी। तुम यहाँ रह के क्या करोगी? बोर हो जाओगी अकेले? नहीं, अब फिर वो सलमान और नताशा भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। नहीं पापा, मैं बोर नहीं होंगी। आप लोग जाएं, शाम को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
असल में मैं आप लोगों को बताने आई थी कि आज हम नहीं जा सकेंगे, इसलिए कि निताशा की ज़रा तबीयत ख़राब है और अली उसको इस्लामाबाद लेके जा रहा है। वैसे आप लोग भी कुछ ज़्यादा कीन नहीं लग रहे हैं, लिहाजा फिर कभी सही। पापा, मैं सलमान और नताशा के साथ जा सकती हूँ प्लीज? सनम, अच्छा, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे ब्रिज खेलना है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, चाहें तो फार्म पे जा सकते हैं, और अगर मेरी कंपनी की ज़रूरत हो तो यू नो वेयर आई एम। ठीक है, थैंक यू। तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज़। सनम बीबी, जी सलमान साहब। आपको शायद इस बच्ची ने बेजार कर दिया होगा अपनी बातों से। वैसे कसूर आपका नहीं है, बच्ची है ये मोहब्बत करने वाली कि दूसरे इंसान को लगता है कि शायद सफोकेट फील कर रहा है। नहीं सलमान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी सफोकेट नहीं होती, लेकिन क्या मैंने आपको कोई ऐसा तासुर दिया है? नहीं, ऐसे तासुर न देने की कामयाब कोशिश की है। नहीं सलमान साहब, मैं शायद प्रीऑक्युपाइड होंगी, कहीं मसरूफ होंगी और आप लोग गलत समझ बैठे। आई थिंक शी इज अ लवली पर्सन, इसको कौन इग्नोर कर सकता है? वैसे हैरत होगी आपको ये जानकर। क्या जान के हैरत होगी? नहीं, कुछ नहीं। मेरा मतलब ये है कि हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। जी। बाबा, ये पुलिस वाला बेचारा आपसे इजाजत लेने आया था। किस काम की इजाजत? रिश्वत और बदनवानी की? नहीं, बेचारा बड़ी मुश्किल में है। अगर दलेरी से मुकाबला करता है तो गुमनाम हीरोज़ में एक और का इजाफा हो जाता है, क्योंकि भाई जाहिर है एजाज़ात और तमगे जो हैं वो तो हस्ब दस्तूर सिफारिश पर ही मिलते हैं, और जिसकी सिफारिश सबसे बड़ी हो वो एक रोल मॉडल बन जाता है, मीडियोकर रोल मॉडल। अरे यार, वो गोरे ने कितना अच्छा कहा है, मीडियोक्रिटी ब्रीड्स मीडियोक्रिटी। बाबा, आपने इस बेचारे से ये सवाब वाला सवाल क्यों किया? ये सवाल तो सारी जिंदगी मैं अपने आप से भी करता आया हूं, बल्कि तुमसे भी करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में सवाब कमाने के तह में कोई खास किस्म का लालच, कोई खुदनुमाई या किसी हस्ती को खुश करने की कोशिश कार फरमा होती है, क्योंकि सही जिंदगी का लुत्फ उसी वक्त आता है जब आदमी बेगर्ज हो सके। और मैंने भी अपनी जिंदगी में सही मजा उसी वक्त लिया है जब मैं अपने आप को बेगरज कर सका। शायद बेगर्जी में ना तो जन्नत की हूरें नजर आती हैं, ना दोज़ख की आग का खौफ, बल्कि एक अजीब किस्म की हमाहंगी सी आ जाती है किरदार में और रूह में। शायद गुफ्तार और किरदार की हमाहंगी इस बेगर्जी में ही पनाह है। Let's forget about it. Let's talk about our favorite Nissan. क्या हाल है उसका?
हाँ तो फिर एंजल के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? माफ कीजिएगा मिसेस रहमान, जो इंसान मुझे पसंद होता है ना उसके नाम रखना मेरी बड़ी पसंदीदा आदत है। भाई मिसेस आलम, हमारी तरफ से तो सनम पे कोई दबाव नहीं है, जो उसका जी चाहे वो करेगा। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि अभी उसके पास बहुत वक्त है। आई डिसएग्री मिसेस रहमान, औरत के पास वक्त बहुत कम होता है। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपनी बेटी को अपने हिस्से का टाइम भी दें। मेरा ख्याल ये है कि वो CSS कर ले और फॉरेन ऑफिस में जाए। अच्छा, लेकिन वो खुद क्या चाहती है? वो तो अपने मामू की दरवेशी में गिरफ्तार है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत रिस्की लड़ाई है। बहुत रिस्की है ना? कैसा रिस्क जी? ये तो सिर्फ जिंदगी को समझने की जस्तजू है, और जिंदगी को जाने और समझे बगैर तो ऐसा जैसे आप हो ही ना। दैट्स इंटरेस्टिंग। यानी जैसे इंसान पैदा होने से पहले ही मर जाए, लाइक स्टिल बॉर्न बेबी। जी बिल्कुल। मैं तो लगातार अपने आप से सवाल उठाती हूँ ताकि मुझे हर लम्हे अपने होने का एहसास हो। नहीं सनम बीबी, आप हैं और माशाल्लाह से बहुत भरपूर तरीके के साथ हैं, और दुआ यह है मेरी कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला यूं ही भरपूर एहसास के साथ जिंदा रखे। थैंक यू सो मच सर। लेकिन इस तलाश का कोई जरिया या रास्ता तो होगा ना? मुझे इसी जरिए या वसीले या रास्ते की तलाश है, लेकिन ये बात तो तय है कि उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। हाँ, यूथ की खूबसूरती उसकी सच्चाई और प्योरिटी तो है, लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी बड़े बड़े समझौते करना पड़ जाते हैं। आप सनम बीबी कोशिश कीजिएगा कि आपको जिंदगी में कभी कोई समझौता ना करना पड़े, वरना बड़ी तकलीफ होती है। इंशाल्लाह नहीं करूँगी। अच्छा सनम बीबी, आपको ड्रॉप कहाँ होना है? दरअसल सलमान को बिजनेस से बहुत सख्त नफरत थी, लेकिन उसको अपने वालिद के इंतकाल के बाद उसे बिजनेस संभालना पड़ा। वो नौशीन को जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी बेपनाह मोहब्बत भी उसे नहीं बचा सकी। कमाल, लेकिन उसे हुआ क्या था? नौशीन मरी कैसे? वो कैसे मरी? वो ड्रग्स इस्तेमाल करते थे।